हेलो गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तैयारी चल रही है तो वेलकम बैक टू एशआर इंग्लिश इंस्टीट्यूट। मेरा नाम संतोष कुमार है। मैं पिछले 6 साल से अधिक से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, चाहे कंपटीशन हो या स्पोकन हो या फिर बोर्ड एग्जाम्स हो। और मैं क्लास 12 और 10 दोनों के लिए कंप्लीट फ्री सीरीज चला रहा हूँ, जहाँ पे अगर आप पूरा सीरीज को फॉलो करते हैं, कंप्लीट फ्री है, तो आपसे एग्ज़ाम में और 50/50 आप करके गारंटीड आएंगे। आपको सब्जेक्टिव ही कराया जाएगा। तो प्लीज़ नया सब्सक्राइब कर लीजिए। कंप्लीट कोर्स फ्री है। और सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि शेयर करना ना भूलें, सबसे शेयर करते रहें। और एक बात और, कितने लोग क्लास को लाइव देखना चाहते हैं? क्योंकि मैं क्लास 12 का बैच है, मैं जनरली उसको लाइव चलाता हूँ। अगर आप लाइव देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। अगर ज़्यादा कमेंट्स आते हैं तो मैं इस क्लास को ही आपको, मैंने जो नेक्स्ट कल से जो क्लास होगा मैं उसको मैं लाइव कर दूंगा। आप देख सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कभी कमेंट कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप लोग जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उतना ही लाइव को मैं लाइव में स्टार्ट करूँगा कल से ही। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जैसे ही आप कमेंट्स आते हैं तो मैं लाइव स्टार्ट करूँगा। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। बिल्कुल आप सारा ऑब्जेक्टिव आप देख सकते हैं कि आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। हिंदी कर दिए, आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। और आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, इंग्लिश विद संतोष सर ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, और आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज क्या है? द पेस फॉर लिविंग। देखिए, पेस मतलब गति होता है। गति किसका? जीने का है ना। जीने की गति आजकल क्या हो गया ये बताना चाहते हैं। राइटर कौन है? आरसी हचिंसन। चैप्टर 1 है या फर्स्ट चैप्टर है। आप बस सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर नया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइव देखना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिए। अब चैप्टर 1 और सारे ऑब्जेक्टिव्स इंग्लिश हिंदी में है। एग्जाम में अब जो क्वेश्चंस आपको यहीं से आएंगे। इससे बाद आपको ज़रूरत नहीं देखने की है। आप पूरा सीरीज देखिए। एग्जाम 50 ऑब्जेक्टिव करके आएंगे और सब्जेक्टिव आपको कर बताऊंगा। ठीक है, सब बताऊंगा। ठीक है, शुरू करते हैं आज का। चलिए, तो आज का हमारा चलिए शुरू करते हैं। द पेस फॉर लिविंग। राइटर है आरसी हचिंसन, जिनका जन्म हुआ था 1907 में जन्म हुआ था और डेथ हुई थी 1975 में। ठीक है, ये इनका बॉर्न जन्म हुआ था, ये इनके डेथ किए थे। पहला क्वेश्चन, हु हैज़ रिटेन। तो प्लीज़ नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। शुरू करते हैं। किसने लिखा है? किसने? हु हैज़ इट द पेस फॉर लिविंग। लिखने वाला राइटर का नाम पूछ रहा आपसे, तो क्या बताइएगा? टोनी मॉरिसन, जॉन लेग्जाउ, आरसी हचिंसन या महादेवी वर्मा। तो क्या होगा? आरसी हचिंसन। लिखने वाले कौन है? आरसी हचिंसन। द पेस फॉर लिविंग जो राइटर चैप्टर का नाम लिखने वाले हैं आरसी हचिंसन। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। आरसी हचिंसन वो थे, क्या थे? देखिए, नॉवलिस्ट मतलब क्या? उपन्यासकार, उपन्यास लिखने वाले। उपन्यास क्या होता है? बड़ी सी स्टोरी होती है, एक ही होती है। वो क्या थे? कहाँ? ध्यान रखिए, पूछ रहा कि थे क्या? नॉवलिस्ट कहाँ के थे? इंडियन थे, अमेरिकन थे, रशियन थे या ब्रिटिश थे? तो क्या आएगा इसमें? वो कहाँ के थे? ब्रिटिश के थे। अगर आप देखते हैं साउंड, वॉवेल साउंड है यहाँ पर ना, ए है तो ए इंडियन तो होता नहीं, एन इंडियन, एन अमेरिकन। हाँ, रशियन और ब्रिटिश दोनों पॉसिबल है। यहाँ पर आर्टिकल अगर पढ़े तो नहीं पढ़े कोई बात नहीं, बता देंगे। तो ये कहाँ के थे? ब्रिटिश के थे। आरसी हचिंसन क्या ब्रिटिश के नॉवलिस्ट थे, उपन्यासकार थे? लाइव के लिए कमेंट करना ना भूलना है। कंप्लीट कोर्स फ्री है। चलिए, आरसी हचिंसन कैप्चर। कैप्चर करने का मतलब क्या होता है? कैद करना, मतलब जब्त करना, कैद करना। सीज, ग्रैब ऐसे वर्ड आते हैं। या दर्शाना भी बोलते हैं कि मान लो बोले फोटो कैप्चर करते हैं, दिखाते हैं, फोटो कैप्चर करते हैं, देखो ऐसा फोटो आया है। वो क्या दिखाते हैं? एगनी का मतलब क्या? देखिए, एगनी मतलब पीड़ा, दर्द। एगनी का मतलब होता है पीड़ा, दर्द दिखाते। किसका दर्द? एल्डरली का मतलब क्या होता है? बुजुर्ग, बूढ़ा या बुजुर्ग। ओल्ड का मतलब ही क्या होता है? बूढ़ा होता है, बुजुर्ग होता है। मॉडर्न का मतलब क्या होता है? आधुनिक होता है। एंशियंट का मतलब क्या होता है? प्राचीन होता है। अब यहाँ देखिए,
तो बताना है कि वो किसका दर्द दिखाते हैं, बुजुर्ग आदमी का कि बुजुर्ग महिलाओं का कि आधुनिक आदमी का या प्राचीन आदमी का, पुराने लोग का। तो है ना, इसका आंसर क्या है, मॉडर्न मैन का। क्योंकि आजकल आधुनिक मतलब जो अभी के लोग हैं ना, जो नए लोग हैं, मॉडर्न पीपल हैं, उनका क्या दर्द है। आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है। मान लें आप जाते स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, ये क्लास वो क्लास, वहाँ से भाग के होमवर्क ये करो वो करो, स्कूल का होमवर्क, कोचिंग का होमवर्क, इंग्लिश का होमवर्क, ये करो वो करो। यही दिखाते हैं, मॉडर्न मैन का दिखाते हैं, एग्नी दिखाते हैं। और ध्यान रखिए, मॉडर्न का जो एंटोनिम होता है उल्टा, एंशेंट होता है प्राचीन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। इससे होता है ना दिन का उल्टा रात, वैसा ही मॉडर्न का उल्टा एंशेंट। और ये दोनों आपस में क्या है, सिनोनिम यानी पर्यायवाची। कैसे जल पानी एक ही होता है, सही। एल्डरली वर्ड लगभग एक ही होता है। एल्डरली बोलते हैं रिस्पेक्ट से, बुजुर्ग। चलिए अगला क्वेश्चन है, आरसी हचिंसन कैप्चर करते हैं, दर्शाते हैं, मॉडर्न मैन का दर्शाते हैं। तो क्या दर्शाते हैं, इंजॉयमेंट दर्शाते हैं। का मतलब क्या होता है, खुशी आनंद, बोले इंजॉय कीजिए, खुशी आनंद। इन्वेंशंस का मतलब क्या होता है, आविष्कार। मान लो कि टीवी रेडियो सब क्या आविष्कार है। एग्नी का मतलब क्या होता है, दर्द पीड़ा। प्लेजर्स का मतलब क्या होता है, खुशी होता है, सुख होता है, खुशी हो गया, सुख हो गया। तो क्या दिखाते हैं मॉडर्न मैन का, अभी ये क्वेश्चन पूछा गया था ना, इसी के बाद को लिखा गया था मॉडर्न मैन पूछा। यहाँ पर क्या था, एग्नी यानी कि दर्द दिखाते हैं। आपको पहले कराया गया था इसका पहले क्वेश्चन में। तो इसको या तो पूछेगा मॉडर्न मैन या फिर एग्नी। लेकिन इन्वेंशन आविष्कार दिखा रहे हो सकता है, इंजॉयमेंट दिखा रहे हो सकता, लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है। अगला क्वेश्चन बताना है, आरसी हचिंसन सीज, और देखते हैं द नाटक, प्ले में क्या, नाटक ड्रामा, नाटक है ना, कि अमेरिका में प्ले कहते हैं और यूके में जो हम लोग पढ़ते हैं वो ड्रामा कहते हैं। हालांकि हम लोग जो पढ़ते हैं कहाँ का पढ़ते हैं, यूके का पढ़ते हैं, लेकिन वर्ड्स हर कंट्री के फॉलो करते हैं। अंग्रेजी में लगभग 50 कंट्री का वर्ड्स आपको पढ़ने मिलेगा, 12 में मिलेगा आपको। तो देखते हैं क्या, नाटक कहाँ देखते हैं, दिल्ली में देखते हैं या फिर मुंबई में, न्यूयॉर्क में या डबलिन में, कहाँ देखते हैं। हाँ, नाटक देखते हैं डबलिन में देखते हैं, नाटक वो देखते हैं डबलिन में। अगला है द चीफ कैरेक्टर। इसको देखिए, इस चीफ का क्या था, मुख्य होता। चीफ का मतलब मुख्य होता। कैरेक्टर मतलब क्या था, पात्र, काम करने वाला व्यक्ति। बल्कि द पेस फॉर लिविंग में चीफ कैरेक्टर मुख्य किरदार। ऐसे मानते जो फिल्मों में काम करते हैं, फिल्म हो गए, सीरियल हो गए, कार्टून हो गए, इन सब में, नाटक हो गए, इनमें काम करते हैं, उन लोग बोलते हैं कैरेक्टर, बोलते हैं ना एक्टर, अभिनेता, वैसे बोला कैरेक्टर। मुख्य अभिनेता कौन था, उसमें मुख्य पात्र कौन थे। जैसे कि उस नाटक का में सबसे अधिक मेन रोल किसका था, तो जर्नलिस्ट का था, पत्रकार का था। एल्डरली कॉर्न मर्चेंट, कॉर्न का मतलब क्या था, मक्का, ठीक है, मेज कहते हैं यानी मक्का, है मक्का का। मर्चेंट में क्या था, व्यापारी, मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी। जैसे अक्सर जो किसी और राज्य से खरीद कर लाता है और आयात करता है, उसको बेचता है, उसे कहते हैं मर्चेंट, पर हाँ व्यापारी कहते हैं। तो क्या थे वो, कौन मर्चेंट थे, राइस का, चावल के व्यापारी थे, या फिर शॉपकीपर, दुकानदार थे वो, शॉपकीपर। तो क्या थे, वो थे एक एल्डरली कॉर्न मर्चेंट, मक्के का व्यापारी। ध्यान रखें आपसे ना कि कॉर्न पूछ सकता है, पर मक्के का व्यापारी पूछ सकता है आपसे, कॉर्न मर्चेंट। यहाँ पे हमें राइस देगा, शुगर देगा, वीट देगा, अपने कॉर्न। मेज हो सकता है, देखिए मक्का को मेज भी कहते हैं, MEIZD, मक्का को मेज भी कहते हैं, MEIZD, मेज यानी मक्का। और अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करना ना, शेयर, सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ शेयर करें। द कॉर्न मर्चेंट वाज, वो क्या था, मैन ऑफ मेनी, इसका मतलब कि व्यक्ति से घिरा रहता था। तो किस चीज़ से घिरा रहता था, एंजाइटीज का मतलब क्या, चिंता होता है। प्लेजर्स मतलब खुशी होता है। कंफर्ट्स मतलब खुशी देने, आराम देने वाली वस्तु, ठीक है, इसमें बोल आराम देने वाली वस्तु। हालांकि इसका मतलब आराम भी होता है, आराम देने वाली वस्तु, चीज। तो ठंडा से वजह देखिए हाथ जो है ना लिख नहीं पा रहे,
देख रहे आप कैसे लिखा जा रहा है, ठीक है। स्किल्स का मतलब क्या होता है, टैलेंट, प्रतिभा। स्किल्स का मतलब टैलेंट होता है। फर्क इतना है, स्किल होता है जो हम लोग मेहनत से प्राप्त करते हैं। मान लेते हैं कि कम्युनिकेशन, बातचीत करने का स्किल एक होता है ना, कि टैलेंट होता है जो जन्म से होता है। कुछ लोगों में कुछ खास बात होती है जिस जन्म से, उसे कहते हैं टैलेंटेड, कहते हैं टैलेंट उसके अंदर है, यानी कि प्रतिभा। तो वो क्या घिरा रहता था, बहुत सारी है एंजाइटी से, चिंताओं से घिरा था। देखिए एंजाइटी का स्पेलिंग होता है ए ना, ANXIETY। एंजाइटी मतलब चिंता होता है, वाई की जगह पे IS किया हुआ, प्लूरल किया हुआ, बहुवचन किया हुआ, बोले ना कि CD से CDs करते हैं, वाई को हटा के IS करते हैं, है ना। एंजाइटी मतलब चिंता होता है, और चिंताओं से घिरा रहता था। अगला बताना है, द कॉर्न मर्चेंट, जो मक्के का व्यापारी तो था, कैसा आदमी था, रिच था, अमीर था, एंक्शस मतलब क्या, चिंतित होता है। एंक्शस मतलब चिंतित है, या पुअर माना गरीब हो गया, रिच ग्रीडी मतलब क्या था, लालची। तो कैसा आदमी था वो, हाँ वो चिंतित ना, चिंताओं से, एंजाइटी से बना हुआ, एंक्शस बना हुआ। देखिए अगर आप एग्जाम में मान लीजिए वॉरिड, तो सही है, ध्यान रखिएगा, वॉरिड रहे तो भी, अगर दोनों समझिएगा, अगर दोनों रहेगा तो आपको सुनना है एंक्शस। रीजन ये है, एंक्शस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा चिंतित, वेरी वरीड, बहुत ज़्यादा चिंतित। एक अगर मान लीजिए अगर ये नहीं है तो फिर ये सही है। वरीड का मतलब होता है चिंतित होता है। अगर ये नहीं है, अगर ये नहीं है, एंक्शस नहीं है, तो ही चुनना है वरी को, और नहीं अगर है तो किसको चुनना, क्योंकि इसका मतलब दिखाता बहुत चिंता में रहता था वो। चलिए, उसकी जो वाइफ, उसकी वाइफ स्पेंड यानी खर्च करना, खर्च करती है, खर्च करती है ऑन अ हॉलीडे मतलब छुट्टी पर। देखिए यहाँ पर ऑन आता है ना, एग्जाम आता है ऑन अ हॉलीडे। हॉलीडे मतलब क्या, छुट्टी होता है, ठीक है, हॉलीडे मतलब छुट्टी। तो ऑन मतलब ऑन अ हॉलीडे, ऑन अ लीव, ऐसे ऑन लीव होता है ऐसे, ऑन जर्नी, ऑन ट्रैवल, ट्रिप, टूर, ऐसे पर। तो कितना खर्च करती है, 10 पाउंड्स खर्च करती है, आपको ऐसे हो सकता है डॉलर्स खर्च करती है, 10 रुपया खर्च करती है, या फिर $100 खर्च करती है हर छुट्टी पे। तो क्या है, वो खर्च करते थे ना, 10 पाउंड्स खर्च करती थी हर हर छुट्टी पे। क्या बेचारा, जो हस्बैंड है कमा कमा के ला रहा है, परेशान है, और वाइफ उसकी थी जो बहुत पैसे उड़ाती थी। आज ये पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, ये पार्टी, है ना, इस पर खर्च करते रहती थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द कॉर्न मर्चेंट, जो मक्के के व्यापारी का ना, उसको चीट कर, कौन उसको, जो का, ठीक है, का हो गया, कौन उसको धोखा दे रहा था, वाइफ धोखा, उसको चीट कर रही, धोखा दे रही थी। नीस का मतलब भतीजी होता है, नेफ्यू का मतलब भतीजा होता है, सन मतलब बेटा। उसको कौन धोखा दे रहा था, वाइफ चीट कर रही थी, नीस या नेफ्यू या सन। अब मन में आ रहा होगा ना, वाइफ चीट कर रही होगा, नहीं, यहाँ पर क्या है, नेफ्यू उसका जो था ना, भतीजा था इसका, जो कॉर्न मर्चेंट का, उसको धोखा दे रहा था, नेफ्यू। अगला क्वेश्चन है, जो द कॉर्न मर्चेंट लिव्ड, रहता था कहाँ, कौन सा कंट्री टाउन में रहता था, आयरिश में रहता था, इंडियन हो गया, यूरोपियन हो गया, फिर अमेरिकन हो गया। तो रहता था वो आयरिश कंट्री टाउन में, और रहता था आयरिश कंट्री टाउन में, ध्यान रखिएगा, ठीक है, आयरिश। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ, कट रहा था। देखिए, लाइव हैज़ बिकम, आजकल लाइव, ध्यान से इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, पूछने के कई तरीके हो सकते हैं। लाइफ क्या बन गया आजकल, मशीन बन गया है, ट्रेन बन गया, एरोप्लेन या रॉकेट बन गया है, मतलब उसको लाइफ को कंपेयर से कर रहे हैं। दैट गोज, जो जाता है, एट 100 माइल्स, सॉरी 1000 माइल्स, 1000 मील एन आवर, प्रति घंटा। यानी आजकल जिंदगी क्या बन गया, 1000 का स्पीड से क्या चलता है, मशीन। मशीन तो पंखा भी मशीन होता है, मशीन तो पेन ही मशीन है। तो ये तो है रॉकेट से, या फिर नहीं, हाँ बात यहाँ पर कहा गया है एरोप्लेन को कहा गया है, इसमें कहा गया है, एग्जाम्पल दिया गया कि लाइफ आजकल एरोप्लेन हो गया है, जो 1000, ध्यान रखिए, आप पूछेगा ना, यहाँ पूछेगा ना किलोमीटर, पूछ सकता है कि 1000, तो 1000 मील बताना है ना, 1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है आजकल जिंदगी। क्या हो गया, एरोप्लेन हो गया, हर कोई फास्ट हो गया। अब देखिए, आप क्लास वीडियो देखिएगा, फिर ये पढ़िएगा, वो पढ़िएगा, यहाँ से वहाँ भागना, वहाँ भागना है। लाइफ क्या हो गया, एरोप्लेन हो गया है।
आरसी हचिंसन इंजॉय करते, इंजॉय का मतलब क्या, उनको मजा आना, आनंद उठाना। गोइंग इन अ कार, उनको ना कार में मजा, ध्यान रखिएगा कार में मजा आता है उनको। कार का स्पीड क्या रहता है, माइल्स, अच्छा यहाँ पर माइल्स लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर कितना कार का स्पीड क्या रहता है, उनको बोलते कि उनको भी कार में जाना स्पीड अच्छा लगता है। स्पीड क्या होता है, 80 माइल्स, 90 माइल्स या 90, सॉरी यहाँ पर 90 किलोमीटर्स या यहाँ पर देखिए माइल लिखा हुआ, यानी कि 90 मील, है ना, 90 मील प्रति घंटा की स्पीड से उनको एन आवर जाना, उनको में चलने में मजा आता है। लेकिन कहते हैं वो क्या कि देखो हम कार स्पीड अच्छा लगता है, लेकिन कार क्या हो, किसी और का चलाएं हम खुद। अक्सर आप देखे होंगे ना कि जो बाइक चलाता है ना, या ड्राइव कर आपका दोस्त चला रहा है ना, आपका स्पीड चला रहा है, तो जब पीछे बैठकर डर उनको लगता है, ठीक है। वही कहते हैं कि देखो कार तो हम चलाएंगे, स्पीड हम चलाएंगे, और कार खुद का ना रहे, ना डर लगेगा खुद को लगेगा, और ना ही गाड़ी, नहीं कार टूटने का, क्यों, कार किसी और का है ना। तो यहाँ पर देखिए 90 मील, यहाँ देखिए आप माइल लिखा गया है 90 मील, 90 मील। देखिए आपको पूछा क्या पता, पूछे 90 पूछ जैसे। अगला क्वेश्चन है, आरसी हचिंसन डजन डिसलाइक, उन्हें नापसंद नहीं करते हैं हर फील्ड में, किसको नापसंद नहीं करते हैं, रैपिड मूवमेंट, रैपिड का मतलब क्या होता है, तेज, मूवमेंट मतलब गतिविधि, इसका मतलब आंदोलन भी होता है, या मॉडर्न लाइफ, या फैशनेबल मैन, फैशनेबल फैशन वाला इंसान। बताइए कि वो मतलब हर फील्ड में उसको डिसलाइक नहीं करते, यानी कहने का मतलब है, कहते हैं कि ठीक है, वो बात हो रहा ना रैपिड मूवमेंट का, तेज गतिविधि का, कि आजकल लाइफ क्या तेज हो गया है। वो कहते हैं कि देखिए तेज लाइफ अच्छा नहीं है, लेकिन वो ऐसा नहीं बोलते कि हर फील्ड में अच्छा नहीं है। वही कहता है ना कि मुझे 90 का स्पीड से कार में अच्छा लगता है, लेकिन कार तो भाई हम चलाएंगे, और कार को किसी और का रहे, कार को किसी और का रहे, मेरा नहीं रहे, टूटेगा तो किसी और का। और डर किसको लगता है, बैठने वाले को। चलिए अगला क्वेश्चन बताना है कि रैपिड मूवमेंट, जो तेज गतिविधि है, गिव्स देता है हमें, क्या देता है, समझ देता है। एक देखिए सेंस मतलब क्या होता है, समझ होता, एहसास होता है, सेंस मतलब क्या, समझ या एहसास। सुपरफिशियल, ठीक है, ओहो यहाँ पर तो ऑप्शन टाइप हो गया है, इसमें मैं ठीक, इसको मैं ठीक कर दूंगा, इसमें आपको मैं पीडीएफ में ठीक कर दूंगा, यहाँ पर अब तो खैर टाइप हो गया है। डीप मैंने क्या होता है, गहरा, गहरा एहसास देता है। इसका मतलब उसको पढ़ते हैं सुपरफिशियल, मतलब सतही, हल्का फुल्का, सतही मतलब हल्का फुल्का, ऊपर ऊपर, हल्का फुल्का। ये देखिए ध्यान रखिए, ये वर्ड एक दूसरे का उल्टा है, बोलते हैं ना कि डीप नॉलेज, गहरा नॉलेज, और सुपरफिशियल नॉलेज, हल्का फुल्का ज्ञान, थोड़ा बहुत। तो दिखाता है ना कि जब हम लोग तेज चलते हैं, और फास्ट मतलब तेज, गुड मतलब अच्छा, तो कैसा ड्रामा का, जो नाटक का कैसा सेंस मिलता है। मान लें कि आप नाटक देख रहे हैं या कुछ देख रहे हैं, और तेज तेज जा रहा है, तो पता लगेगा, डीप में समझेंगे, वो समझते समझते ही निकल गया, लो पता नहीं चला हुआ क्या था। मान लें अब कार का स्पीड 90 है, और चाहते हैं अच्छा देखते हैं कैसे है ना, और देखते देखते अच्छा वो क्या है, वो निकल गया। तो सुपरफिशियल सेंस देता है ड्रामा का, डीप सेंस नहीं। यहाँ देखिए एक दूसरे का एंटोनिम उल्टा है, गहरा का उल्टा, सतही, ऊपर ऊपर, हल्का फुल्का। अगला क्वेश्चन है, आरसी हचिंसन बिलोंग्स करते हैं, बिलोंग का मतलब क्या होता है, निवासी होना। देखिए बिलोंग करने का मतलब निवासी होना, अरे बोले मान आई बिलोंग टू बिहार, मैं बिहार का निवासी हूँ। एक होता है बिलोंग का मतलब मालिक होना, बोल रहे हैं कि मान लीजिए इसे बोलो कि जैसे दिस पेन बिलोंग्स टू मी, ये पेन मेरा है। तो द ट्राइब, ट्राइब मतलब क्या, जनजाति होता है, ठीक है, जमात या जनजाति, ट्राइब यानी कि जनजाति का है, जनजाति, जनजाति, यानी कि यहाँ पर जमात ले गया, इस कैटेगरी से आते हैं। और किस कैटेगरी से आते हैं, कहते हैं स्लो थिंकर्स, जो सोचे धीरे धीरे, या फास्ट थिंकर्स, जो तेज सोचे, या फिर डल का मन, सॉरी इंटेलिजेंट मन का होता है तेज, और डल मन का होता है सुस्त होता है। इसका एक होता है बोरिंग, डल का एक और मतलब होता है बोरिंग, होता है इंटरेस्टिंग का उल्टा डल होता है, बोलिए बहुत बोरिंग लाइफ हो गया, डल हो गया। एक होता है सुस्त, सुस्त है, आलसी बोलते हैं। तो कैसे थे वो, हाँ वो स्लो थिंकर्स, वो कहते हैं कि देखिए मुझे फास्ट लाइफ पसंद है, मुझे स्लो पसंद है, हर काम आराम आराम से करेंगे।
अगला क्वेश्चन है स्लो थिंकर, जो धीमे विचारक है, स्लो सोचने वाले जो लोग हैं आजकल, दिस डेज का मतलब होता है आजकल, अत्यंत, टेरिबली मतलब अत्यंत, बहुत ज़्यादा भयानक, इसका मतलब एक कह सकते हैं, इसको मतलब भयानक रूप से, भयानक रूप से, और क्या हो गए हैं विकसित, डेवलप्ड का मतलब क्या होता है विकसित, यानी विकास हो गया उनका, वरिड चिंतित हो गए, मेरी मन क्या होता है खुश, मतलब मेरी क्रिसमस बोलते हैं, मेरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस नहीं बोलते हैं, बोलते हैं मेरी क्रिसमस, तो खुशी, सॉरी खुश, यहाँ पर खुशी नहीं, खुश, खुश। हैंडीकैप्ट का मतलब क्या होता है अपाहिज, विकलांग, अपाहिज। तो कहते हैं कि जो स्लो थिंकर्स क्या आजकल हैं, जो लोग स्लो सोचेंगे आजकल वो विकलांग हो गए ना, भी हाथ पैर होते किसी काम का नहीं है, लोग आजकल फास्ट हो गए हैं। अगर हम लोग वैसे अपने आप को उसमें मेंटेन नहीं करेंगे, उस मोशन को, सॉरी उस पेस को, गति को मेंटेन नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएंगे, किसी काम का नहीं है ना, अपाहिज तो हैं, हैंडीकैप्ड, ये स्पेलिंग में ध्यान, ठीक है, हैंडीकैप्ड। चलिए अगला है आरसी हचिंसन। देखिए आरसी हचिंसन हैज टू टर्न, उनको मुड़ना पड़ता है वाइफ की ओर, यानी कि अपने वाइफ की तरफ मुड़ते हैं। कई बार पूछेगा आपसे किसकी तरफ मुड़ते हैं, तो सन हो गया, नेफ्यू, कुछ हो सकता है। इन द सिनेमा, सिनेमा में किस चीज़ के लिए, इंजॉयमेंट, अच्छा वाइफ है ना, के लिए मुड़ते हैं, किस चीज़ के लिए मुड़ते हैं, आरसी हचिंसन को सिनेमा में के लिए अपनी पत्नी के रुख करना पड़ा, यानी मुड़ना पड़ता है, करना यहाँ पे देख हिंदी है, पड़ता है, क्योंकि लिखा हुआ प्रेजेंट लिखा हुआ पड़ता है, यानी इंजॉयमेंट के लिए, आनंद के लिए, मस्ती के लिए वाइफ की तरफ देखते हैं, या इनलाइटमेंट के लिए, इसका मतलब क्या होता है ज्ञान, इनलाइटमेंट ज्ञान होता है, एक्सपेंस मतलब क्या खर्च होता है, और टिकट तो टिकट होता है। तो बताइए कि आरसी हचिंसन सिनेमा में अपनी वाइफ की ओर किस के लिए मुड़ते हैं, इंजॉयमेंट के लिए, आनंद के लिए, ज्ञान के लिए, या खर्च के लिए, या फिर टिकट के लिए। हाँ अब कहना काफ़ी लग रहा, क्या बात है, आंसर मैं चाहूँगा कि इसका आंसर आप लोग दें, 5 सेकंड है आपके पास, टाइम सब। हाँ वो मुड़ते हैं ज्ञान के लिए, क्या है ना कि वाइफ, जैसे जो जो राइटर खुद हैं वो क्या है स्लो थिंकर्स हैं, और वाइफ क्या फास्ट है। अब सिनेमा देखते हैं, सिनेमा में रहती है 3 गर्ल्स, 3 रहती है गर्ल्स रहती है, कहते इसमें अब इनको पता नहीं लगता है इसमें है कौन कौन था, और वाइफ को पता है ये तीनों अलग अलग है, 3 गर्ल्स इसमें है, और बोलते भी हैं कि क्या ये वही गर्ल्स, कभी पढ़िएगा तो, अगर बुक को आपको पढ़ा दूंगा, और आपके कमेंट पे डिपेंड करता है कि अगर बुक का स्टोरी ही पढ़ना चाहते हैं नहीं पढ़ना चाहते हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो जरूर बताइएगा, बिल्कुल हिंदी लाइन बाय लाइन हिंदी। और कहते हैं कि अच्छा इसमें 3 गर्ल्स हैं, अब इनको वाइफ को पता है 3 है, इनको लगता क्या तीनों, अच्छा अभी तो अभी यही लग रही थी, नहीं ये लग नहीं रही थी, वैसा उसको ऐसा मेकअप किया हुआ, फिल्टर लगाया हुआ, टेंशन में है बेचारा, स्लो सोच रहे हैं ना वो वाइफ पता है यही का, ठीक है। तो इनलाइटनमेंट के लिए, ज्ञान के लिए। देखिए नाउ अ डेज का मतलब होता है आजकल, ठीक है, दिस डेज कहते हैं पीपल थिंक, लोग सोचते हैं मच फास्टर, बहुत ज़्यादा तेज सोचते हैं, किससे, जो लोग सोचते थे, यहाँ पर डिड का मतलब यहाँ पर सोचते थे, ठीक है, सॉरी जो सोचते थे यहाँ पर, सर ऐसा कैसे हो गया, ये थिंक के बदले आया हुआ है, वर्ब को रिपीट नहीं करते बार बार, ये आपको पढ़ने मिलेगा आगे। एंड आजकल जितना लोग कितना पहले सोचते थे ना, 20 ईयर 30 साल, 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 से 50 साल, जितना लोग ना 30 साल पहले सोचते थे ना, उससे आजकल लोग ना ज़्यादा तेज हो गए फास्ट, यानी कि 30 ईयर्स अगो। आजकल जो सोच रहे हैं ना, कि जो सोच रहे हैं, जितना फास्ट सोच रहे हैं ना, हर काम कर रहे हैं ना, 30 साल पहले लोगों ने इतना नहीं, वो लोग आराम से रहते थे, यानी बात हो रहा है एक जनरेशन का, बात हो रहा है, एक पीढ़ी का बात हो रहा है। चलिए आरसी हचिंसन रिगार्ड्स, रिगार्ड मतलब होता है मानना, ठीक है, खुद को क्या मानते सिनेमा में, सॉरी खुद को यहाँ पर कैसा मानते हैं, स्लो थिंकर मानते हैं, फेलो पेशेंट मानते हैं। चलिए फेलो का मतलब क्या होता है, एक होता है सदस्य, मेंबर, फेलो का मतलब मेंबर,
पेशेंट यानी कि मरीज, मरीज के मेंबर हो, मतलब कि, या फिर स्टिंजी मतलब क्या था, कंजूस। स्टूपिड का मतलब मूर्ख होता है, इडियट। रिगार्ड देखिए, रिगार्ड का मतलब मानना होता है। एक इसका मतलब होता है रिस्पेक्ट, सम्मान। ध्यान रखिए, रिगार्ड का मतलब रिस्पेक्ट होता है, सम्मान होता है, ऑनर। वो खुद को क्या मानते सिनेमा में, बोलते हैं हम फेलो पेशेंट हैं। और ऐसा ऐसा क्या है, स्लो थिंकर है सिनेमा, फेलो पेशेंट, बिल्कुल मरीज हैं, कुछ पता नहीं लग रहा हो क्या रहा है, कैसे बेचारा पेशेंट है, कुछ है जिंदा है कुछ कर नहीं पा रहा, शायद फेलो पेशेंट। तो प्लीज़ अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करना ना भूलें। सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सबसे मोस्ट हम्बल रिक्वेस्ट है, शेयर करें आपसे। और अगर लाइव देखना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट्स जितने आएंगे लाइव, आपको जितना ज़्यादा कमेंट्स आएगा मैं लाइव करूँगा, ठीक है। आर्टिस्ट हचिंसन फाइंड्स यानी पाते हैं, पाते हैं हिमसेल्फ, खुद को पाते हैं सिनेमा में। कहाँ पाते हैं, कॉर्नर सीट, कॉर्नर में का था कोना, है ना, कोना वाला सीट में। ये हैप्पी मोमेंट, खुशी का पल में, खुशी का पल, हैप्पी मोमेंट, खुशी के पल में पाते हैं। या होपलेस का मतलब होता है आशाहीन, होपलेस मतलब कि आशाहीन। फॉग मतलब क्या होता है, कोहरा। फॉग मतलब क्या होता है, कोहरा, कुहासा मतलब फॉग, फॉग नहीं, ठीक है। या सैड मूड में, सिनेमा में खुद को अपने आप कैसा पाते हैं, कॉर्नर सीट में आप आते हैं कि हैप्पी मोमेंट, खुशी का पल, या होपलेस फॉग, या सैड मूड है ना, कि बिल्कुल खराब मूड है ना, मूड उदास है। तो कैसा उनका मूड था, बताइए सभी लोग क्या आंसर आए। 5 सेकंड है, 1 2 4 5। हाँ, वहाँ पर उनको लगता है कि अब सिनेमा में खुद को ना, जब बताइए कुछ पता नहीं चल रहा तो खुश समय क्या, कौन है कौन नहीं है पता नहीं चल रहा, बेचारा स्लो थिंकर्स है। नहीं, सैड नहीं होता, सैड क्यों होगा, टेंशन में है बेचारे करके ना। होपलेस फॉग पाते हैं कि फॉग में क्या था, कोहरा। अब मतलब क्या, कुछ दिख ही नहीं रहा। अब देख कोहरा, अभी मान लो तभी देख क्लास में रिकॉर्ड कर रहा, कोहरा बाहर है। अब दिन है पर कोहरा है, तो दिख रहा क्या, एक दिन किस काम का, जब दिख ही नहीं रहा तो। रात में लोगों को नहीं दिखता तो ठीक है, वो तो अंधेरा है। दिन भी है, कोहरा भी है, दूर तक दिख नहीं रहा है, तो दिन क्यों, किस चीज़ का दिन है ये, बोलते आशाहीन है, दिखता ही कोई आशा ही नहीं है, तो आशाहीन कोहरे में खुद को पाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सबसे कि आप लोग क्लास अच्छा लगा होगा। लाइव के लिए कमेंट करें, जितने जल्दी लाइव आएंगे कमेंट्स आएंगे आपको कल से लाइव कर दिया जाएगा। कल से अब जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, जल्द कमेंट आएगा उतना जल्दी लाइव, कल या परसों से लाइव हो जाएगा। वो आप थोड़ा सा आप रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट्स करें, और अगर ऐसे ठीक है तो ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले चैप्टर में मिलेंगे। तो सबसे रिक्वेस्ट सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करना है कि सारे आपको वीडियो आपको मिलते रहें। और 10-12 दोनों का चल रहा है, जो 12 का स्टूडेंट है उनको भी आप शेयर कीजिए कि देखने के लिए। मिलते हैं फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, यानी कल मिलेंगे फिर से। और लाइव देखना ना भूलें, क्लास 12 की लाइव देखना ना भूलें शाम को। तब तक के लिए आप लोग बस तैयारी करते रहिए और बस भरोसा रखिए। 50/50 ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव कराऊंगा आपको।